सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, महंगाई भत्ता जनवरी 2025 AICPIN के आंकड़े हुए जारी। ज़बरदस्त बढ़ोतरी। इसके ऊपर खबर जान लेते हैं, अंत तक ज़रूर बने रहिए और बिना स्किप किए खबर को अंत तक ज़रूर जानें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए नए साल की शुरुआत में ही एक बड़ी खुशखबरी आई है। जनवरी 2025 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है। यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है, जो हाल ही में जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार DA में 3% की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह मौजूदा 53% से बढ़कर 56% तक पहुंच जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं इसमें बढ़ोतरी होने वाली है 3% की। आगे इसमें यह है कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब पर पड़ेगा। यह न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करने में भी मदद करेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि यह कैसे तय किया जाता है और इसका क्या प्रभाव होगा। DA क्या है और कैसे तय होता है, इसके ऊपर जानकारी देख लेते हैं। तो DANS अलाउंस या महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI के आधार पर की जाती है, जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। DA की गणना का फार्मूला इस प्रकार है। अब गणना किस प्रकार से की जाती है इसमें, तो DA प्रतिशत बराबर एवरेज ऑफ AICPI यानी बेस ईयर 2001 बराबर 100, पिछले 12 महीने के लिए 115.76 बटे 115.76 गुणित 100। यह गणना हर 6 महीने में की जाती है और जनवरी तथा जुलाई से लागू होती है। 6 महीने में यानी कि जनवरी और जुलाई से लागू की जाती है। जनवरी 2025 DA हाइक का ओवरव्यू। अब जो जनवरी में है इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। विवरण और जानकारी में वर्तमान DA दर 53% और प्रस्तावित DA दर 56 यानी कि 3% की बढ़ोतरी है। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। लाभार्थी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी। अनुमानित लाभार्थी संख्या 1 करोड़ से अधिक। यानी AICPI अक्टूबर 2024 की बात करें तो 144.5 अंक और AICPI नवंबर 2024 की बात करें तो 145.3 अनुमानित AICPI के नवीनतम आंकड़े। इसमें ये कहा है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI जिसको अपन बोला जाता है के नवीनतम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये आंकड़े DA की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखें पिछले कुछ महीनों के AICPI आंकड़े। यानी जुलाई 2024 की बात करें तो 142.7 है। अगस्त 2024 की बात करें 142.6 अंक हैं। सितंबर 2024 की बात करें तो 143.3 अंक है। अक्टूबर 2024 की बात करें तो 144.5 अंक हैं और नवंबर 2024 में 145.3 अंक अनुमानित बताए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि AICPI में लगातार वृद्धि हो रही है, जो बढ़ती महंगाई का संकेत है। यही कारण है कि DA में बढ़ोतरी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। DA बढ़ोतरी का प्रभाव। DA में 3% की बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय पर पड़ेगा। आइए देखें कि विभिन्न वेतन श्रेणियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये वाले कर्मचारी वर्तमान DA 53% 9,540 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित DA 56% यानी 10,080 रुपये प्रति माह। मासिक वृद्धि है 540 रुपये। और अधिकतम बेसिक पे के बारे में बात करें तो 2,50,000 वाले कर्मचारी की बात करें तो वर्तमान DA 53% के हिसाब से बन रहा है इनका 1,32,500 रुपये प्रति माह बन रहा है। और प्रस्तावित DA यानी 56% 3% की बढ़ोतरी के अंतर्गत माने
तो 1,40,000 प्रति माह है। मासिक वृद्धि है 7,500 रुपये की। इस प्रकार न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सालाना 6,480 रुपये का फायदा होगा, जबकि उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 90,000 तक का लाभ मिल सकता है। डीए बढ़ोतरी का महत्व। महंगाई से राहत। बढ़ती महंगाई के दौर में डीए वृद्धि कर्मचारियों को राहत प्रदान करती है। क्रय शक्ति में वृद्धि। अतिरिक्त आय से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई आय से कर्मचारी अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। पेंशन भोगियों को लाभ। डीए वृद्धि का लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलता है, जो उनके लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था को गति। अधिक खर्च करने की क्षमता से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। डीए घोषणा की प्रक्रिया, यानी डियरनेंस अलाउंस महंगाई भत्ते की घोषणा की प्रक्रिया किस प्रकार से है? तो नंबर 1, AICPI डाटा संग्रह। श्रम मंत्रालय AICPI के आंकड़े एकत्रित करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा गणना। इन आंकड़ों के आधार पर वित्त मंत्रालय डीए की गणना करता है। कैबिनेट की मंजूरी। प्रस्तावित डीए वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। आधिकारिक घोषणा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आधिकारिक घोषणा की जाती है। कार्यान्वयन। घोषणा के बाद नई डीए दर लागू की जाती है और बकाया राशि का भुगतान किया जाता है। डीए बढ़ोतरी का समय। अब डीए बढ़ोतरी का समय जान लेते हैं। तो निश्चित समय होता है जनवरी से जून। इस अवधि के लिए डीए की घोषणा मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में की जाती है। जुलाई से दिसंबर। इस अवधि के लिए डीए की घोषणा सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है। इस बार जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए की घोषणा मार्च 2025 में होने की संभावना है। डीए और अन्य भत्ते, यानी डीए के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को कई अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ट्रांसफर्ड अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव, ट्रेवल कंसेशन यानी LTC और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। इन भत्तों का उद्देश्य कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के खर्चों में मदद करना है। डीए और पेंशन। पेंशन भोगियों के लिए डीए को डियरनेंस रिलीफ यानी DR कहा जाता है। DR की दर डीए के समान ही होती है और इसकी गणना भी उसी तरह की जाती है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई से राहत प्रदान करना है। 1944 पहली बार डीए की शुरुआत, यानी डीए की शुरुआत 1944 में हुई थी। 1996 में पाँचवें वेतन आयोग द्वारा डीए की गणना में बदलाव। 2006 छठे वेतन आयोग द्वारा और संशोधन। 2016 में सातवें वेतन आयोग द्वारा वर्तमान फार्मूला लागू। डीए और आयकर। डीए कर्मचारियों की कुल आय का हिस्सा होता है और इस पर आयकर लागू होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में डीए पर कर छूट मिल सकती है। डीए बढ़ोतरी की चुनौतियाँ। डीए बढ़ोतरी के कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सरकारी खजाने पर बोझ। डीए में वृद्धि से सरकारी खर्च बढ़ता है। निजी क्षेत्र से तुलना। निजी क्षेत्र में ऐसे नियमित वृद्धि नहीं होती है जो असमानता पैदा कर सकती हैं। मुद्रास्फीति का खतरा। अधिक डीए से मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा हो सकता है। बजट प्रबंधन। सरकार को बजट में डीए वृद्धि के लिए प्रावधान करना पड़ता है। भविष्य में डीए की संभावना है, तो भविष्य में डीए की दर में और वृद्धि की संभावना है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा। मुद्रास्फीति की दर, अर्थव्यवस्था की स्थिति, सरकार की वित्तीय स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। और निष्कर्ष है जनवरी 2025 से लागू होने वाली डीए वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। 3% की बढ़ोतरी उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीए वृद्धि का उद्देश्य केवल मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है, न कि वास्तविक आय में वृद्धि करना है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी कर्मचारियों तक खबर पहुंच जाए। और आप इसी प्रकार से बने रहिए, नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत ही जल्दी आपको अपडेट मिलने वाली है अगली। जय हिंद, जय भारत।